आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे तरक्की की। लोग कहते हैं, अवामी क़ायदीन कहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है। अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में कई देहात ऐसे हैं जहां आमदरफ्त के कोई ज़राए मौजूद नहीं। ऐसे में अगर देश तरक्की कर रहा है के नारे लगते हैं तो हमें इसमें सदाकत नज़र नहीं आती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको ले चलता हूँ आंध्र प्रदेश के एक देहात में, जहां आज भी लोग पहाड़ी नदियां बहने से हमलो नकल में काफ़ी दुश्वारियां महसूस कर रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की एक खास रिपोर्ट। यहाँ तरक्की तब्दीली को कहते हैं, तरक्की आगे बढ़ने को कहते हैं, तरक्की खुशहाली को कहते हैं, तरक्की मुल्क में तब्दीली को कहते हैं, तरक्की उसको कहते हैं जिस पर पूरा देश खुश हो, तमाम कौमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तरक्की को महसूस करें, जब उन्हें आसानी से बुनियादी हुकूक तक रसाई हासिल हो। मगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमली तौर पर तरक्की कम होती है, बल्कि बयानात और कागज़ों में तरक्की के तज़किरे ज़्यादा होते हैं। ज़मीनी सतह पर तरक्की कहीं नज़र नहीं आती। आपको वो दिन भी याद होंगे जब मोदी हुकूमत लड़खड़ा गई थी, जिसे बाबू और नीतीश कुमार ने सहारा दिया था। उसके बाद मोदी ने अपनी तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान तरक्की के आसमान को छू रहा है। कैसे? मेरी वजह से। दूसरी तकरीर में उन्होंने कहा था कि देश 2045 तक तरक्की करेगा। मोदी की मुख्तलिफ तकारीर उठाकर देख लें, तरक्की के दावे इस तरह किए गए कि लोगों को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया गया। जब चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण के अलावा नीतीश कुमार से सवाल किया गया कि आपने मोदी की डूबती किश्ती को सहारा क्यों दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपनी अपनी रियासतों को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मोदी के साथ खड़े हुए हैं। जब देश के दानिश्वरों ने ये बात सुनी तो उनके कई तबसरे हमारी नज़रों से गुजरे। नक्खादों ने लिखा, खूब लिखा। अक्सर लोगों का मानना है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में अवाम के साथ धोखा किया गया, कदम कदम पर झूठ को फैलाने की कोशिश की गई, गलत बयानी के ज़रिए तरक्की के झूठे राग अलापे गए। गिरानी बेरोज़गारी के शिकंजे में कौमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गईं। ये वैसे ही था जैसे मरे को मारें शामदार। दरियाफ्त तलब अमर यह है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में तहफ़्फ़ुज़, चैन व सुकून सिर्फ हुक्मरानों, अफसरशाहों का ख़तई लाजमी हक़ बन गया है। बिहार में जंगल राज है, अवाम इंसाफ व अदल के लिए किसकी ज़ंजीर अदल हिलाएं। जबकि हकीकत हाल ये है कि इंतज़ामिया का वो तबक़ा जो क़ानून की रखवाली और निगहबानी पर मामूर है, ज़मीनी हक़ाइक़ उनके फ़राइज़ की बजावारी पर चुग़ली खा रहे हैं। इस बदाहत से इनकार किए बगैर के क़ानूनी मुहाफ़िज़ीन की गुश्ती टीमें गलियों और मोहल्लों में सुबह और शाम अपने फ़राइज़ की अंजामदही में कितने गैर जानिबदार हैं, इसका अंदाज़ा रोज़ाना पेश आने वाली कत्ल की वारदातों से हो जाता है। जिसके बाद ये अमर फिर भी काबिल गौर और हल तलब है कि क्या कानून की रखवाली करने वालों से ज़्यादा मजबूत कानून तोड़ने वालों के हाथ हैं, या फिर इस मंजरनामे की तह में एक और क्रेह मंजर पोशीदा है। ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन तरक्की का दावा करने वाले बाबू से यहाँ अवाम पूछ रही है कि आंध्र प्रदेश के खूबसूरत ज़िले अल्लूरी सीतारामराजू में मौजूद जी मदुगुला मंडल मल्लीपाड़ू देहात में पहाड़ी नदियाँ हमेशा जागती रहती हैं। बारिश के दिनों में ये बिफर बिफर जाती हैं। गाँव वालों का राब्ता दूसरे देहातों से कट जाता है, क्योंकि नदी पार किए बिना वो दूसरे गाँव तक नहीं पहुँच पाते। इन दिनों पहाड़ी नदी तेज़ी से बह रही है। गांव वाले नदी के साथ लगे दरख्तों, लाठियों के सहारे पुल बनाकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू के अलावा सारे देश के हुक्मरानों से पूछ रहे हैं कि क्या इसी को तरक्की कहते हैं। नामाकूल तरीके से उछलते कूदते गिरते पड़ते नदी पार करना उनके लिए मुसीबत बन गई है। अगर गलती से उनका पैर फिसल जाए तो वो सीधे मौत के मुंह में जा सकते हैं। अवाम ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि नदी पर पुल बनाते हुए उनकी मुश्किलों को दूर किया जाए, लेकिन हुकूमतों के कानों पर जू नहीं रेंगती। बिहार में कांग्रेस पार्टी की जानिब से वोट चोरी मामले को लेकर तहरीक जारी है। राहुल गांधी को यहाँ गैर मामूली कामयाबी मिल रही है, तो ऐसे में आज बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेसी कारकुनों पर हमला करना शुरू कर दिया और तरक्की के नारे मंजर से गायब हो गए।
नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को अवामी तरक्की से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो अपनी जान बचाना है, ईडी से छुटकारा पाना है। अगर ये शोर करेंगे या बीजेपी से अलहदा होंगे तो उनके पीछे कुत्ते नहीं बल्कि ईडी को लगाकर उन्हें परेशान किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों मजबूर हैं और आने वाले अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तरक्की के दावे खोखले साबित हुए। एक गांव में आज़ादी के 78 सालों बाद भी दूसरे गांव जाने के लिए रास्ता नहीं है और ना नदियों पर पुल बनाए गए हैं। तो ऐसे में आज़ादी, तरक्की बेमानी होकर रह जाती है। నేను ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా ఎండాకాలం ఇక్కడ ఒక రాట పాంతాము ఇలా ఈ బడ్డీలా కడదాం అనుకున్నాను. అంత ఊరుకునే లేదు నమ్మాట. దాన్ని మనం వెళ్ళిపోతారు కదా అలాగే తాడేనా తాడు ఏం శుభ్రం కట్టినారు. చోటికే పోతుంది. లేవు ఆ కర్రలు లేకపోతే పాత కర్రలను తిరిగిపోతున్నాయి. ఆ కర్రలు తెచ్చి మరి మళ్ళీ అక్కరేసి కడుతుంది నేను. అప్పుడు దాంట్లో రాజపిల్లం వరకు లే ఉన్నదిలే కొత్త కర్రలు ఉన్నాయి. కొత్త కర్రలు ఇద్దరు రకాలు మరి. ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज़ आपकी।